तो चलिए बच्चों, आज एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जिसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों की बहुत ज्यादा मेरे पास आ रही थी कि सर ये सवाल बहुत सारे बच्चों को मिसगाइड भी करता है, बहुत सारे बच्चों के अंदर ये एक एंग्जाइटी भी लेके आता है और बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं ये ड्रीम के साथ ओवरलैप्ड है कि एक बार अगर आईआईटी चला जाऊंगा तो जॉब पक्की है, लाइफ सेट है, बढ़िया ही पैसे होंगे, बरसात होगी। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस सवाल का जवाब मुझसे अपेक्षा कर रहे थे और आपका बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये कमेंट्स आ रहा था कि सर इसके ऊपर एक सेशन बनाओ। तो लीजिए, आज ये जो सेशन है मैं आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित करता हूँ और उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा है कि मैं आप लोगों को एज अ टीचर एक फेयर आइडिया बता पाऊं, एक क्लियर सिचुएशन बता पाऊं, ताकि कोई भी एक गलत परसेप्शन लेकर आप अपनी कॉलेज लाइफ का नींव ना रखें। जिस भी चीज की पहली नींव, पहली ईंट बेटा सच्चाई की हो, मजबूती के साथ अगर उसको रखा जाए तो उसके ऊपर इमारत लंबी बनती है। लेकिन अगर किसी भी चीज की नींव कच्ची है तो बेटा वो इमारत भी ज्यादा देर नहीं खड़ी रह पाती, वो भी जल्दी गिर जाती है और ढह जाती है। और आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये सेशन मैं आज आपके समक्ष रखने वाला हूं और आगे भी आपके सामने ऐसे बहुत सारे सेशंस चैनल पे मैं लाता रहूंगा। चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो ये एक परिवार की तरह हम जुड़े रहेंगे और सही वीडियो सही समय तक आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। नहीं तो फिर मैं बोलता होता हूँ कि ये तब पहुंचते हैं जब कई बार बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक है, तो आगे भी आपको कॉलेजेस के ऊपर बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी और आपके जूनियर्स के लिए भी 2026 वाले जो बच्चे हैं, 27 वाले बच्चे हैं, आपके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे आगे और सेशंस प्लान किए जाने वाले हैं। चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर रहें, टेलीग्राम पे भी यार ज्वाइन रहें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम यूट्यूब पे दे रहे हैं या कोई कंटेंट हम यूट्यूब पे दे नहीं पाते वो आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो दोनों जगह आप लोग बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले बेटा बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, क्योंकि मैं जानता हूं इस वक्त कॉलेजेस का दौर चल रहा है, एडमिशंस का दौर चल रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स का एक रियलिटी चेक जरूर देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले कुछ प्लेसमेंट्स की रियलिटी बताता हूं। और अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं तो जो टॉप आईआईटीज हैं वो हमारी यही आईआईटीज हैं। इसमें प्राइमरी भी है हमारी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये प्राइमरी है। और नई दिल्ली में जो टॉप आईआईटीज हैं उसमें आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी इंदौर, ये सारी हमारी आईआईटीज हैं। इन सभी आईआईटीज का क्या प्लेसमेंट्स का डेटा है, आइए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे इनके हाईएस्ट पैकेजेस की। तो अगर आप हाईएस्ट पैकेजेस की बात करें तो हाईएस्ट पैकेजेस बेटा बड़े ही लाजवाब हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आईआईटी बॉम्बे का 3.67 करोड़ हाईएस्ट पैकेज है, आईआईटी दिल्ली का 1 सीआर, आईआईटी मद्रास का 1.31 सीआर, आईआईटी कानपुर 1.9 सीआर, 2.68 सीआर, 2 सीआर, 1.9 सीआर, 90 लाख, 64 लाख, 68 लाख पर एनम। तो प्राइमरी आईआईटीज के तो 1 सीआर से ऊपर हैं। हैदराबाद के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 90 और भुवनेश्वर के अंदर भी 64 एलपीए एंड 68 एलपीए। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आईआईटीज आईआईटीज कहलाती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहती है आईआईटीज के अंदर बीटेक करने का। पर बच्चों ये भी सत्य है, ये हाईएस्ट पैकेजेस है। मैं आपको जो बार बार बोलता हूं, कई बार मैंने, आप अगर इस चैनल पे पुराने बच्चे हैं, मैंने आपको अपनी सेशंस के अंदर, ये वीडियोस के अंदर बात बोली है, हाईएस्ट से तुम्हें सिर्फ उस कॉलेज का पोटेंशियल पता लगता है कि यहां तक जा सकता है, यहां तक बच्चे पैकेज निकालते हैं। रियलिटी जो होती है वो हमें एवरेज से पता चलती है। तो आप लोगों के लिए किसी भी कॉलेज को जब आप सिलेक्ट करें, हाईएस्ट की तरफ ज्यादा आप बायस्ड मत हो। ठीक है, और चलो ये तो टॉप कॉलेजेस है, लेकिन आप बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस का भी हाईएस्ट पैकेज देके बायस हो जाते हैं। जो हमारा एवरेज पैकेज है वो रियलिटी चेक है, बिकॉज मैक्सिमम जो महंगो बच्चे हैं तेरे मेरे जैसे, वो एवरेज पैकेजेस से ही गवर्न होते हैं अपनी लाइफ में आगे। तो आप लोग अगर इनके एवरेज पैकेजेस देखें तो आईआईटी बॉम्बे का भी एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे तो 23 लाख है, 33.5 लाख पर एनम। आईआईटी दिल्ली का बहुत अच्छा है, 36.9 लाख पर एनम। आईआईटी मद्रास का 20 लाख पर एनम है, कानपुर का 24, 20 एलपीए। मोर और लेस अगर आप देखोगे 25 लाख गुवाहाटी का है, 26 लाख हैदराबाद का है, भुवनेश्वर का 17 लाख है, इंदौर भी अपना 25 लाख पर एनम एवरेज पैकेज क्लेम कर रहा है। तो ये सारे इनके एवरेज पैकेजेस हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अगर किसी भी कॉलेज का एवरेज पैकेज अगर आप देखो इन सभी टॉप कॉलेजेस का 20 लाख से तो ऊपर जा ही रहा है, तो किसी भी कॉलेज का अगर 20 लाख से ऊपर एवरेज पैकेज जा रहा है तो वो उसे टॉप कॉलेज बनाएगा ही बनाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन दैट दीज आर दी एवरेज, दीज आर दी टॉप कॉलेजेस। और यही जो हमारे एवरेज पैकेजेस हैं, इसी कारण से ये सारे हमारे टॉप कॉलेजेस हैं जो हमारे देश में कहलाए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक डेटा बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एक तो पहला डेटा आपके सामने क्लियर हो गया, ये जो हाईएस्ट पैकेजेस होते हैं इनसे बायस नहीं होना, ये बहुत कम बच्चों के लगते हैं, एक दो बच्चों के लगते हैं। जो एवरेज पैकेजेस हैं वो आपको कॉलेज की रियल स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। अब यहीं पर एक और डेटा जो तुम्हें कहीं पर नहीं मिलता, जो मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल किया है, वो है प्लेसमेंट परसेंटेज का डेटा।
और ये जो डेटा है ये आपके समक्ष अब मैं रख रहा हूं। अब थोड़ा सा आप लोग रियलिटी से सोचिए कि क्या ये सोचना कि आईआईटी मतलब जॉब पक्की, क्या इसका उत्तर तुम्हें दिख रहा है और क्या इसके कारण है वो भी आपके समक्ष में रखूंगा। तो अगर मैं प्लेसमेंट परसेंटेज की भी बात करूं तो बेटा आईआईटी बॉम्बे की जो प्लेसमेंट परसेंटेज है, जो हमारे देश का नंबर 1 कॉलेज है, उसकी प्लेसमेंट परसेंटेज 80% है। और ये मैं थोड़ा बेटर साइड पे बता रहा हूं आपको। अगर आप रियल प्लेसमेंट की बात करो, वो 60 से 70% के आसपास होती है। अब आप बोलो सर ये क्या हुआ, दो डेटा क्यों बता रहे हो आप? बेटा आपने अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आप न्यूज चैनल सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, एक आर्टिकल रिलीज हुआ था कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर, जो देश का नंबर 1 कॉलेज है, उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड रह गए हैं और 30%, 25 से 30% बच्चों की नौकरी नहीं लगी। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो प्लेसमेंट परसेंटेज अब हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी आईआईटीज अपनी वेबसाइट पे डेटा रिलीज करती हैं, तो हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक कंपनी चाहती है कि उनका डेटा बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट किया जाए। तो ये जो 80% प्लेसमेंट आप देख रहे हो, ये है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स, मतलब प्लेसमेंट्स की ड्राइव ओपन हुई, मतलब प्लेसमेंट्स, कंपनी आ रही है, प्लेसमेंट का सीजन स्टार्ट हुआ, जिन जिन बच्चों ने अप्लाई किया प्लेसमेंट्स के लिए, उनमें से 80% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये जो 80% तुम देख रहे हो, ये उन बच्चों में से है जिन्होंने अप्लाई किया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अप्लाई नहीं करते या कर नहीं पाते। अब जो नहीं करते उनके कारण कुछ अलग होंगे, उन्हें मास्टर्स करनी है, और कुछ बच्चों की सीजीपीए कम होती है, वो एलिजिबल ही नहीं होते। तो वो मतलब चाहते हैं नौकरी लेना, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो प्लेसमेंट परसेंटेज का डेटा जो हमारे कॉलेजेस रिपोर्ट करते हैं, ये वो डेटा होता है अपीयर स्टूडेंट्स में से, कि अगर 100 बच्चा अपीयर हुआ तो 80 बच्चों की नौकरी लगी। लेकिन बेटा 100 अपीयर हुआ, लेकिन ऐसे 15-20 बच्चे और भी होंगे जो अपीयर हो ही नहीं पाए। कुछ चाहते नहीं थे, वो 2-4 होंगे, और बहुत सारे बच्चों की सीजीपीए इतनी नहीं होगी कि वो कंपनीज के लिए एलिजिबल हो पाए। तो अगर आप इस डेटा को देखो, इस डेटा से भी 5-10% कम कर लीजिए, 70%, 70%, 65%, समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपको रियल डेटा बताएगा आपकी प्लेसमेंट परसेंटेजेस का इन सभी देश के टॉप कॉलेजेस से। तो एक बात का तो जवाब आपको क्लियर कट यहां पे मिल गया कि आईआईटीज का मतलब जॉब पक्की नहीं है। तो इस माइंडसेट के साथ मत जाना कॉलेज के अंदर की लाइफ सब सेट है। हाँ, चांसेस है तुम लाइफ में बहुत अच्छा कर लो, परसेंटेज ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल बहुत हाई है क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन ये सोचकर कॉलेज में जाना कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसका जवाब मैं तुझे वीडियो की स्टार्टिंग में 5 मिनट के अंदर ही दे चुका हूं कि ये मत सोचना, क्योंकि तेरे सामने ये डेटा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो तेरे सामने ये मैंने प्रमाण रख दिया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अब इसके कारण जानने की कोशिश करते हैं। चलो समझ तो गए तुम लोग कि भैया नहीं हो पाते सभी बच्चे। अब इसके कारण क्या है, कारण को जरा समझिए। सबसे बड़ा जो कैच होता है वो होता है सीजीपीए का कैच। अब यार ये बातें ना यूजुअली बच्चों को तब पता चलती है जब हाथ से बहुत सारी गेम निकल चुकी होती है। आपको इस चैनल पे पहले से बता रहे हैं ताकि आप अपने कॉलेज की लाइफ को, जिस तरह से आपने तैयारी अच्छी की है, आप अपने कॉलेज की लाइफ को भी अच्छे से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, इसलिए चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब जरूर रहे। सबसे पहली जो चीज होती है बेटा, सीजीपीए कैच होता है। ये बच्चों को पता होना चाहिए यार कि आपकी टॉप कॉलेजेस के अंदर और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी, इवन एनआईटीज के अंदर भी, एक प्लेसमेंट का मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि अगर आप इतनी सीजीपीए मेंटेन करते हैं तभी आप लोग कंपनीज के लिए एलिजिबल है। और वो मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप मानेंगे अच्छी से अच्छी कंपनीज का 7.5 होता है, आइडियल तो 8 है, लेकिन 7.5 सबसे मिनिमम क्राइटेरिया है। इससे कम जो कंपनीज क्राइटेरिया रखती हैं वो या तो अच्छी नहीं होती या कंपनीज अलाउ ही नहीं करती बच्चों को। तो आपके लिए कम से कम क्राइटेरिया जो रहता है आपके सेमेस्टर के अंदर आपकी सीजीपीए ओवरऑल मेंटेन करने का, वो 7.5 का रहता है। अब मैं आपको बता देता हूं, आईआईटीज का करिकुलम बहुत वास्ट है, कई सालों से वो चलता आ रहा है। असेसमेंट काफी टफ होती है क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स कॉलेजेस है। इन कॉलेजेस के अंदर आपका जो एक सिस्टम सेट हुआ पड़ा है कि इतने टेस्ट होंगे, इतने पेपर होंगे, हर टेस्ट के मार्क्स ऐड होंगे, फिर ओवरऑल फाइनल एग्जाम के मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल लैब्स के एग्जाम होंगे। तो बहुत एक डाइवर्सिफाइड मैकेनिज्म होता है मार्क्स को एक्यूमुलेट करने का। तो इतनी मेंटेन करनी इतनी आसान नहीं होती, मैं ये आपको क्लियर कर दूं। अगर कोई बच्चा सोचे बिना पढ़े मैं 7.5 सीजीपी ले आऊंगा, तो अभी से क्लैरिटी दे रहा हूं, इतनी आसान नहीं होती। बहुत सारे बच्चे, आप अपने कॉलेजेस के सीनियर से बात करके पूछिएगा, बहुत सारे उनके नोन के अंदर ऐसे यार दोस्त होंगे जिनकी सीजीपीए 6 से भी नीचे जाएगी, 5 से भी नीचे जाएगी। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि सीजीपीए की वजह से बहुत सारे बच्चे अपीयर ही नहीं हो पाते। तो जो तुम्हें मैं बता रहा था ना यहाँ पे कि 80% तो डेटा कोट करते हैं, रियलिटी में 70% है, क्योंकि 10% बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए। वो अप्लाई क्यों नहीं कर पाए, उसका बहुत बड़ा एक रीजन सीजीपीए क्राइटेरिया रहता है।
तो IITs have cutting edge syllabus and assessments as they have to keep their reputation. So 7 point CGPA in IITs is not that simple. तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बच्चों की प्लेसमेंट्स नहीं हो पाती। तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए अभी के अभी टेक अवे भी साथ लेते जाइए। आपको कॉलेज के अंदर जाके मेहनत करनी पड़ेगी, पहले सेमेस्टर से करनी पड़ेगी। एकेडमिक्स को इतना जरूर रखिए कि आपके 7.5 से ज्यादा सीजीपीए मेंटेन हो। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जीवन में कोई भी एक्सट्रीम रास्ता अच्छा नहीं होता। आप ऐसे भी मत करो कि 10 सीजीपीए ले आओ, बस पढ़ाई की कॉलेज लाइफ को जिया ही नहीं। आप ऐसा भी मत करो कि आपके एकेडमिक्स बिगड़ गए बहुत ज्यादा, आप अपीयर ही नहीं हो पाए प्लेसमेंट्स के लिए। मिडिल रास्ता लाइफ में सबसे हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं अब आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो टॉप कंपनीज हैं, गूगल, अमेजन, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब आईआईटीज के अंदर आती हैं, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक सत्य वचन है बेटा, ये कंपनीज बहुत कम बच्चे पिक करती हैं। अब गूगल ने बेटा सिर्फ इंडिया के बेस्ट नहीं उठाने, उसे वर्ल्ड के बेस्ट उठाने हैं। तो वो गूगल कंपनी या फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जिस भी कॉलेज में वर्ल्ड में जाएंगी, जिस भी कंट्री में, जर्मनी में जाएंगी, फ्रांस में जाएंगी, इटली में जाएंगी, इन्होंने वहां के टॉप बच्चे उठाने हैं। तो ये 150 बच्चे उठाएंगी, बट ये वर्ल्ड से 150 उठाएंगी, इंडिया से नहीं उठाएंगी। अब जैसे कोई और मास, जैसे टीसीएस इंफोसिस है, वो तो एक कॉलेज से 100 उठा लेती है। तो ये याद रखना, टॉप कंपनीज आती हैं, बट टॉप कंपनीज बहुत हैंड पिक बच्चे लेके जाती हैं। उस कॉलेज का जो टॉपर होगा, जिसने बहुत सारे प्रोफाइल बिल्डिंग की होगी, वही जा पाते हैं। तो उनको देख के बायस्ड नहीं होना, ठीक है ना। तो और उनकी कि भाई ये टॉप कंपनीज आ रही हैं तो हम भी भाई, मतलब हम वो उनको करोड़ों के मिल रहे हैं, हमें मिल जाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो सीआर्स वाले पैकेजेस एक दो बच्चों के लगते हैं, सबके नहीं लगते। दूसरी बात, करोड़ छोड़ो, मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं। 50 लाख से ज्यादा जो पैकेज होता है, कितने बच्चों का लगता है? इसका एक ऑफिशियल रिसर्च पेपर सामने आया है इकोनॉमिक टाइम्स का। कह रहा है सिर्फ 960 बच्चों का, आईआईटी ग्रेजुएट्स का, रिसीव्ड 50 लाख प्लस पैकेज अबव एनुअल पे। तो 50 लाख से ज्यादा पैकेज अगर किसी का लगा है, तो वो 960 आईआईटी ग्रेजुएट्स का लगा। और तुम्हें पता है ना, एक साल में आईआईटी ग्रेजुएट्स कितने होते हैं, कितनी सीटें होती हैं आईआईटी के अंदर? अप्रोक्सीमेटली 17,000। तो 17,000 बच्चों जिन्होंने आईआईटी में एडमिशन लिया, 960 बच्चे ही 50 लाख से ज्यादा पैकेज ले पाए। ये प्रॉपर एक इकोनॉमिक टाइम्स ने रिसर्च की है, उसके ऊपर ये सारा डेटा निकल के आया है। तो आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं कि 17,000 में से अगर सिर्फ 900 साढ़े 900 बच्चे अगर जा रहे हैं, तो 10% से भी कम है ये। तो मतलब 6% बच्चे ही हैं आईआईटीज में जो हमारा 50 लाख पर एनम पैकेज से ज्यादा ले पाते हैं। अब इसके बहुत सारे कारण भी हैं। एक तो डेफिनेटली जो टॉप कंपनीज है, बहुत सारे बच्चे नहीं उठाती। और जो ज्यादातर हाई पैकेजेस होते हैं, वो हमारे बेटा, ये रियलिटी है, सभी ब्रांचेस में नहीं जाते। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें आपका स्टार्ट इतना हाई पे नहीं होता। विद टाइम आप सीनियर होते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस गेन होता रहता है, तो आप अपना राइज कर जाते हैं। लेकिन स्टार्ट उतना कई बार हमारा हाई नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे उतना पैकेज स्टार्टिंग में नहीं ले पाते। बहुत सारे ब्रांचेस की वजह से भी बच्चे नहीं जा पाते। तो यहाँ पे ये भी एक आपके सामने एक ट्रुथ है कि भैया, करोड़ तो चलो छोड़ो, 50 लाख से भी ज्यादा बच्चे सिर्फ 6% आईआईटीएन जो ले पाते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ पे किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट हाँ, एक गलत परसेप्शन लेके किसी भी कॉलेज के अंदर मत जाइएगा। और मैं यहाँ पे फिर ये बात बता रहा हूँ, अगर आप आईआईटी से पास आउट है, हो सकता है तुम्हारा 50 लाख का पैकेज लग जाए, तुम हो सकता है 6% के अंदर आ जाओ। लेकिन अगर तुमने मेहनत नहीं की, अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, तो ये 50 लाख का 5 लाख हो जाएगा। और अगर तुम एक एवरेज कॉलेज से पास आउट हो, स्टार्टिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, 5 लाख स्टार्ट अगर तुम्हारा हो रहा है, स्किल्स को अपग्रेड करोगे, मेहनत करोगे, तो तुम 50 को भी बीट कर दोगे आने वाले 5 सालों के अंदर। तो ये बात दिमाग में जरूर रख लीजिएगा। तो स्पेशली यहाँ पे, चलो जो बच्चे दूसरे कॉलेजेस में जाते हैं, वो तो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हमें मेहनत करनी है। लेकिन मैंने कई बार देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट आईआईटीज में जाने के बाद इतने रिलक्टेंट हो गए, जिसकी वजह से वो एक अच्छा, जहां पे जिस पोटेंशियल से करियर को शुरू कर सकते थे, उस पोटेंशियल पे वो नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए आज ये सेशन मैं आपके लिए बना रहा हूं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, स्टार्टअप्स के ऊपर जरा सुनिएगा। देखो, अब आप कहोगे सर फिर तो मतलब आपने डिमोटिवेट कर दिया, सब कुछ ही खराब है, मतलब इतने बच्चे भी नहीं जा पा रहे, 50 लाख से बच्चे जो ऊपर जा रहे हैं वो सिर्फ 6% बच्चे हैं आईआईटीज के अंदर। तो फिर मतलब अब क्या किया जाए? फिर मतलब अब तो बहुत डिमोटिवेशन हो रही है। तो मैं अब आपको यहाँ पे बड़ी पॉजिटिव सीट बता रहा हूँ। स्टार्टअप्स जो होते हैं, इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होती किसी कॉलेज की। तो किसी भी आईआईटी का, किसी भी कॉलेज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस चीज से डिसाइड किया जाता है कि उस कॉलेज के अंदर स्टार्टअप कल्चर कैसा है। ये जितने भी आईआईटीज हैं, जितने भी आपके टॉप कॉलेजेस हैं हमारे देश के, इनके अंदर स्टार्टअप कल्चर बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वो इकोसिस्टम, वो एनवायरनमेंट इतना फ्लरिशिंग है, जिसके अंदर बच्चे
स्टार्टिंग के अंदर स्टार्टअप में आपको पैसे नहीं मिलते इतने, तो स्टार्टिंग के 1-2 साल आपके वो जाते हैं, लेकिन उससे जो आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी की ग्रोथ होती है, वो आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। तो अगर मैं आपको स्टार्टअप्स का भी थोड़ा डेटा बताऊं, आप जरा स्टैटिस्टिक्स सुनिए। 2015 से 2025 तक एलिमिनी फ्रॉम दी 7 ओल्ड आईआईटीज, जिसके अंदर कौन-कौन से दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की एंड गुवाहाटी। तो पुराने प्राइमरी 7 आईआईटीज में से आपके 4153 टेक स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। तो आप देखिए जरा, ये सबसे अच्छा बात है। और मैं बार-बार अगर अच्छे कॉलेजेस की भी बात करूं, जिसमें बिट्स पिलानी भी आता है, आईआईटी हैदराबाद भी आता है, ये सभी जो हमारे कॉलेजेस हैं, ये स्टार्टअप कल्चर को बहुत प्रमोट करते हैं। तो इनके अंदर इन सभी आईआईटीज में 2015 से 2025 तक लगभग 4000 टेक स्टार्टअप्स लॉन्च हुए हैं, जो कि ओवरऑल इंडिया के टेक स्टार्टअप्स का 3.7% है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इससे 3.7% बहुत बड़ा नंबर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर, अगर देश में 100 स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं, तो सिर्फ आईआईटियंस ने तो 3.7 स्टार्टअप से ही स्टार्ट किए हैं। अब इसकी मैं एक अच्छी बात आपको बताता हूं। ये जो आईआईटियंस ने 3.7 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, इनमें जो फंडिंग मिली है स्टार्टअप्स के अंदर, वो लगभग 50% ऑफ टोटल फंडिंग है। तो मतलब समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन सभी स्टार्टअप्स में 33.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की फंडिंग हुई है। तो मतलब कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर 100 स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं हमारे देश में, जिनमें से 3 से 4 स्टार्टअप आईआईटीज ने शुरू किए हैं, इन 100 स्टार्टअप्स में जो फंडिंग गया है, जो पैसा गया है इन्वेस्टर्स का, उसका 50% पैसा वो 3-4 स्टार्टअप जो वो आईआईटीज द्वारा, इल्यूमिनी द्वारा स्टार्ट किए गए, उनके अंदर गया है। तो इससे एक ओवरऑल एक साइकोलॉजी समझ में आती है। इफ एन आईआईटीएन स्टार्ट्स अ स्टार्टअप, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही, तो फंडिंग वहां पे ज्यादा हो जाती है। तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। इंडिया वाइड वेब टेक स्टार्टअप फेलियर सिट्स अराउंड, अब ये भी मैं आपको बता दूं, जितने स्टार्टअप्स होते हैं क्या सारे स्टार्टअप्स अच्छे बन जाते हैं? नहीं, 70 से 90% स्टार्टअप जो होते हैं वो आपके फेल भी हो जाते हैं। अगर आप बड़े स्टार्टअप्स की बात करो, गिन चुन के आपके उंगलियों में 4-5 आप अपने गिना पाओगे। जैसे टेक के अंदर आप देखोगे वेदांतु है, टेक के अंदर और भी बहुत सारी और कंपनीज आ गई हैं। फूड डिलीवरी के अंदर आपका जोमेटो है, स्विगी है, ठीक है जी। ऐसे ही ओला है आपका, ऐसे उबर है आपका, ठीक है। तो ये सारी जो ट्रांसपोर्ट स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप्स बड़े होते हैं, लेकिन 70 से 90% का रेट फेलियर भी है। और मैं इस चीज को उल्टी साइड से देखता हूँ। यार, अगर 70 से 80% फेलियर भी है, इसका मतलब 10 से 20% सक्सेस रेट भी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा यहाँ पे समझने वाली। जब आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे थे ना, एग्जाम के अंदर आपका सिलेक्शन परसेंटेज 1% से भी कम होता था, कि 100 बच्चों में से एक बच्चा भी आईआईटी नहीं बनता, अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें। और यहां पर आपका आईआईटी से स्टार्टअप करने का आपका जो सक्सेस रेट है वो 10 से 20% के आसपास है, तो विच इज अ वेरी गुड रेट। इसको हर हर कॉइन के दो पहलू होते हैं, और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ पॉजिटिव साइड। मेरी भी कुछ एक पर्सनल पर्सनैलिटी ऐसी है, तो पॉजिटिव साइड को ज्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बच्चों को ज्यादा बोलता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप बेटा ओवरऑल यहाँ पे देखें, इससे 2-3 चीजें तो बड़ी क्लियर समझ में आ रही हैं कि आपके पास एक इकोसिस्टम बहुत अच्छा होगा इन टॉप कॉलेजेस के अंदर। स्टार्टअप से आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगी, जिससे आपके आगे लाइफ में ग्रो करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो कंक्लूजन बहुत सिंपल है। कोई बच्चा ये बोले कि सर करोड़ों के पैकेजेस मेरे भी लग जाएंगे, तो मैं क्लियर कर दूं, करोड़ बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशन और स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप ये कमाना चाहते हैं, दूसरा कंक्लूजन यही है, अपनी स्किल्स को कॉलेज में जाके अपग्रेड करें। जहां भी जाओ, फोकस ऑन योर स्किल्स। आईआईटी जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट के बियॉन्ड अपनी स्किल्स पे फोकस करो, खुद को अपग्रेड करो, नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करो, एक अच्छा ग्रोथ एनवायरनमेंट के ऊपर बेटा सभी बच्चे फोकस करिए, ताकि आप अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश कर पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करिए। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी टेक नॉलेज बहुत कम थी, लेकिन स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी। एज अ रिजल्ट वो बड़ा अच्छा अपना कैरियर को शुरू कर पाए, बिकॉज उनका अगर एक एस्पेक्ट टेक्निकल नॉलेज का कम था, स्पीकिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग थी, सॉफ्ट स्किल्स इतनी स्ट्रांग थी, पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी तरह से डेवलप की थी, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत अच्छा किया था, जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि ये बंदा लर्नेबल है, इसको सिखाएंगे तो सीख जाएगा। तो गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ कॉलेजेस में मत जाइए। आप आज अगर किसी कॉलेज में जा पा रहे हैं, उसका कारण है कि आपने मेहनत की है, और ये बात मैं फिर क्लियर कर दूं, आप आगे भी मेहनत करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आप जिस पॉइंट पे मेहनत कम कर देंगे, आपका ग्राफ गिर जाएगा। तो मेहनत करते रहें, और साथ ही साथ किसी भी बच्चे को लगता है कि इस साल
उसका जो ड्रीम कॉलेज था उसको वो अचीव नहीं कर पाया, किसी भी कारणवश कोई कमी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉलेज में जाओ, अपनी पढ़ाई करो। साथ ही साथ आप हमारे ऑनलाइन बैच को जॉइन कर सकते हो और ये वेदांतु के सबसे ज्यादा पर्सनलाइज्ड बैचेस है, इन्हें हम प्रो कोर्सेज बोलते हैं। ये 11th और 12th दोनों के लिए हैं और ड्रॉपर्स के लिए भी हैं। ड्रॉपर्स के लिए भी इसके अंदर 2 वर्जन्स हैं, हर 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 क्लास के लिए 2 वर्जन्स हैं, एक आपका प्रो क्लासिक है, एक आपका प्रो प्लस है। तो क्लासिक और प्लस के अंदर बस इतना ही फर्क है कि इसके अंदर प्लस के अंदर आपको पर्सनल मेंटोर भी मिल जाता है, ठीक है? इसके अंदर पर्सनल मेंटोर में आपको नहीं मिलता। ऐसे 12th वाला बच्चा भी इन बैचेस को जॉइन कर सकता है। अब आप देखेंगे कि सर ये थोड़ी फीस हमें ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू दी अदर इंस्टीट्यूट, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा वीआईपी बैच है। मतलब ये हमारा एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड बैच है जिसमें हम बोलते हैं वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। हम आपके रिजल्ट को इंप्रूव करने की गारंटी लेते हैं और मतलब इसमें अगर मैं आपको वीआईपी बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ, तो उसका अर्थ ये है कि अगर तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे रिफंड कर देंगे। एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा कैमरा ऑन करके तुम्हें पढ़ाया जाता है, पर प्रॉपर ये प्रॉक्टर्ड रहता है। मतलब आपका कैमरा ऑन हुआ होता है और ऑन करके आपको प्रॉपर क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है एंड वी मेक श्योर दैट आप पूरे अटेंटिव हैं, आपकी एक-एक चीज को पूरा अच्छे से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ रहे हैं। बाकी बहुत सारे जो स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं, आपको पूरे टॉप फीचर्स, कंटेंट सब कुछ आपको इसके अंदर आपके घर पे डिलीवर किया जाता है और हाँ, इस बैच के अंदर आपको मैं भी पढ़ा रहा हूँ। पूरी मतलब ये लगा दीजिए वेदांतु की जो सबसे बेस्ट पॉसिबल जो हमने 10 सालों के ऑनलाइन के अंदर अगर कोई चीज बनाई है, एक बच्चे को एकेडमिकली अपलिफ्ट करने की, वो हमारे प्रो बैचेस हैं, ठीक है? तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और 12th वाले बच्चे भी जॉइन कर सकते हैं, ड्रॉपर भी कर सकते हैं, 11th वाले भी कर सकते हैं और बस प्रो क्लासिक और प्रो प्लस में इतना फर्क है, इसमें पर्सनल टीचर भी अलग से मिल जाता है, ठीक है? और वैसे ही ये पर्सनलाइज्ड है और एक्सट्रीम पर्सनलाइज्ड हो जाता है प्रो प्लस के अंदर। ठीक है जी, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप डेमो भी बुक कर सकते हैं और ट्रायल लेके फिर भी आप इन बैचेस के अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी? तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली क्लास वीडियो के अंदर और किसी भी बच्चे को लगता है कि किसी भी कारणवश मैं अपने आइडियल कॉलेज, आइडियल ब्रांच तक नहीं जा पाया, कोई दिक्कत नहीं है, जंग को जारी रखिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, लगाते रहिए। अभी 6 महीने के बाद दोबारा आपका जेईई का एग्जाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी।